दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम है और हमारे चैनल के द्वारा भी जानकारी दी गई है कि पात्र अपात्र सूची जारी कर दी गई है, जिसमें जिन अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया था, चाहे उनका नाम पात्र सूची में आया हो या अपात्र सूची में, देखिए नाम तो आपका कहीं ना कहीं आया होगा, केवल आपको लिस्ट देखना है, चाहे पात्र सूची में आए या अपात्र सूची में। अब दूसरा सवाल उठता है कि अभ्यर्थियों को अपात्र क्यों किया गया, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी रिजेक्शन लिस्ट में आ चुके हैं। ये आप देख रहे होंगे, देखिए कितने सारे अभ्यर्थियों को रिजेक्शन लिस्ट में डाला गया है। ये आप देखिए 215 अभ्यर्थियों को रिजेक्शन लिस्ट में डाला गया है विभाग के द्वारा। और अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अभ्यर्थी रिजेक्शन लिस्ट में क्यों आए। सबसे पहले आपको देखना है अपात्र होने का कारण, और यहाँ पर देखिए अपात्र सूची में सबसे पहले आपको अपना आवेदन क्रमांक देखना होगा, आप कौन से विषय से संबंधित हैं, आपका नाम और आपको अपात्र करने का कारण। देखिए सबसे पहले अपात्रता के कारण, देखिए यहाँ पर जो ये पहले अभ्यर्थी हैं, इनको अपात्र क्यों किया गया, क्योंकि इन्होंने दिव्यांगता परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हुए। यानी जो हैंडीकैप अभ्यर्थी हैं उनको हमने आपको पहले ही बताया था कि विभाग काम कर रहा है चूँकि सूची पर, और हमने आपको ये भी बताया था कि जब तक जो हैंडीकैप अभ्यर्थी हैं उनका विभाग यानी विभाग के अधिकारी खुद जाकर किसी भी हॉस्पिटल, जैसे 1250 का हमने बताया था, वहाँ जाकर उनका दिव्यांग परीक्षण नहीं करवाएंगे, तब तक आपकी ज्वाइनिंग लिस्ट आगे नहीं बढ़ सकेगी। तो यानी ये अभ्यर्थी जो होंगे ये वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए होंगे। ये तो हम नहीं कहेंगे कि ये फर्जी थे या नहीं थे, ये हम नहीं बता सकते। देखिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को कुछ अलग अलग प्रॉब्लम भी आ जाती है, कुछ चीज़ें होती हैं फर्जी अभ्यर्थियों के कारण। जो अन्य अभ्यर्थी जो वास्तव में हैंडीकैप हैं वो भी यहाँ पर बदनाम हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ रीज़न होगा, इसलिए ये उपस्थित नहीं हुए हैं और इनको रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया गया। अब दूसरी बात, दूसरे अभ्यर्थी हैं जो ये इनका क्या कारण है, इनके पास 40% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट नहीं था और साथ में इनकी दिव्यांगता जो है अस्थायी दिव्यांगता की श्रेणी में आती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये। और अब अगले यहाँ पर आप 9वें नंबर के ये अभ्यर्थी देख रहे होंगे, इनका क्या कारण है, इनकी अभी तक शैक्षिक योग्यता निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण नहीं करना, यानी जो प्रतिशत दिया था उस प्रतिशत, यानी अब सेकंड डिवीज़न का कॉलम हटा दिया गया है। आप सभी को मालूम है अब विभाग ने अगर 50% कर दिया है तो सभी अभ्यर्थियों को 50% के साथ अप्लाई करना था, तो इनके पास उतना प्रतिशत नहीं था, इसलिए इनको बाहर किया गया। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे बाहर करने वाले अभ्यर्थियों में क्या रहा, मुख्य विषय यानी अंग्रेजी विषय से आपका ग्रेजुएशन ना होना। यानी यहाँ पर देखिए पिछली बार तो ऐसा हुआ था, हिंदी वाले भी बहुत सारे अभ्यर्थी थे और यहाँ पर ये जो अभ्यर्थी हैं इंग्लिश वाले हैं पूरे ही। इस बार हिंदी विषय से अभ्यर्थी बाहर नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर एक अभ्यर्थी आप ये देख सकते हैं, जैसे इनके द्वारा निश्चित प्रशिक्षण या व्यवसाय की योग्यता धारित नहीं करना और मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना, यानी अभी इनका बीएड और डीएड दोनों में से कोई भी एक कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए भी इनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया है। चौथा है, देखिए आप ये अभ्यर्थी हैं, इन्होंने जाति से फॉर्म भरा और इनका जाति जो प्रमाण पत्र है वो राजस्थान स्टेट का पाया गया, जिसमें जाति प्रमाण पत्र ना होने एवं अनारक्षित प्रवर्ग हेतु निर्धारित पात्रता, यानी इनके पास जाति नहीं था। हमने पहले ही बताया था जाति के कारण भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे अन्य स्टेट के। अब दूसरी बात, अगर इनके पास जाति नहीं था तो ये जनरल यानी यूआर कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाते, लेकिन वहाँ पर भी नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके द्वारा उतने अंक हासिल नहीं किए गए जो यूआर कैटेगरी के लिए होना चाहिए। अब यहाँ पर आप नीचे भी अंग्रेजी विषय से होना है।
अब आप यहाँ पर एक कारण और भी देखेंगे कि आवेदक एक ही शैक्षिक सत्र में 2 उपलब्धियाँ, यानी एक तो उन्होंने शैक्षिक योग्यता हासिल की होगी और एक की होगी व्यवसायिक योग्यता। तो यहाँ पर देखिए हम तो फिर से यही कहेंगे कि शैक्षिक और व्यवसायिक योग्यता अगर एक ही वर्ष हासिल की है तो आपको इनमें से किसी एक की योग्यता बदलना होगी। दूसरी बात, अतिथि शिक्षकों वालों के लिए ये प्रॉब्लम तो फिर भी कम जाएगी, क्योंकि उनके तो फिर भी शैक्षिक सत्र हटाकर गणना की जा सकती है, लेकिन एक सत्र में 2 डिग्रियां करना, इसमें से 1 डिग्री आपको रखना होगी, 1 डिग्री आपको अमान्य करना होगी। तो यानी आप जैसे आप व्यवसाय की योग्यता तो नहीं हासिल कर पाएंगे, लेकिन शैक्षिक योग्यता में फिर से फॉर्म भरकर फिर से उसको कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगला कारण क्या है, अभ्यर्थी कॉमर्स यानी बीकॉम स्नातक था अतः स्नातक में अंग्रेजी विषय ना उपलब्ध होना। यानी देखिए इन्होंने जो स्नातक तो किया था वो बीकॉम से किया था और फॉर्म किससे भरा था, अंग्रेजी विषय से भरा था, इसीलिए भी इनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया। दूसरे कारण वही हैं आपके अंग्रेजी विषय उपलब्ध ना होना। मध्य प्रदेश, देखिए यहाँ पर अगला कारण भी क्या निकल कर आया है, मध्य प्रदेश के समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना। यानी हमने आपसे पहले ही कहा था जो पक्का वाला सर्टिफिकेट है वही चलेगा, वही आपको बनवाना है। अगला भी यही है कि जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत ना कर पाना और उनको यूआर कैटेगरी में डाला गया और यूआर कैटेगरी में भी उनके पास पर्याप्त अंक नहीं थे। अब अगला क्या है आपका, ये अतिथि शिक्षकों के लिए। अतिथि शिक्षकों से संबंधित 3 शैक्षिक सत्र में 200 दिवस कार्य उपलब्ध ना होना, ये अनुभव प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध होने के कारण। तो यहाँ पर 3 शैक्षिक सत्र में 200 दिवस कार्य ना कर पाने के कारण ये अभ्यर्थी बाहर हुए। साथ में देखिए हम तो सभी अभ्यर्थियों से, चाहे वो वर्ग 2 के हों या 3 के हों, एक और ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें जो अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और काम में आने वाली है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जोड़ेंगे। अभी हम क्या है ये बता रहे हैं कि आपको ये अभ्यर्थी क्यों बाहर हुए हैं। अब देखिए अगला कारण क्या है, ईडब्ल्यूएस समक्ष यानी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ना होना। ये भी देखिए अन्य कारण क्या निकल कर आ रहे हैं, ये जाति वाला है, ये डिग्री अपूर्ण होना, और ये देखिए ये राजस्थान का सर्टिफिकेट होना, ये मुख्य अंग्रेजी विषय। देखिए यहाँ पर अतिथि शिक्षक अमान्य प्रमाण पत्र, देखिए यहाँ पर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग हेतु अमान्यता प्राथमिक शिक्षक के रूप में पदस्थ होने से। देखिए यहाँ पर शायद ये पहला ही ऐसा कांड आया होगा सामने, आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए अतिथि शिक्षक, यहाँ पर इन्होंने क्या है प्राथमिक में पढ़ाया है और मिडिल में इन्होंने ये सर्टिफिकेट लगाया। आज मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि अतिथि शिक्षक के लिए भी इन्होंने प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट किया है, लेकिन पहले ऐसा कभी भी नहीं होता था, ये स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। अगला कारण देखिए, अगला सेम रहेगा, इसलिए सभी कारण बता रहे हैं आपको, ये देखते चलिए आप। अब यहाँ पर देखिए इनकी डिग्री जो है यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपलब्ध नहीं होने के कारण। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी डिग्रियाँ भी फर्जी पाई गई हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में, देखिए इन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है और नियमित पात्रोपाधि भी हासिल की होगी। तो इन्होंने अन्य जिले से जाकर वो नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की और अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया होगा और 3 शैक्षिक सत्र होंगे इनके मात्र, तो इसलिए इनको बाहर किया गया है। तो ये देखते चलिए आप, बहुत सारे कारण निकल कर आ रहे हैं, ये पूरा आप देखेंगे तो इसीलिए ये महाराष्ट्र का जाति प्रमाण पत्र, एक महाराष्ट्र की महिला थी शायद यही थी वो, इनका कमेंट भी हमारे पास आया था कि हम महाराष्ट्र का, हमारे पास जाति प्रमाण पत्र है लेकिन विवाह हमारा मध्य प्रदेश में हो चुका है। तो क्या देखिए पिता के नाम से इन्होंने पहले ही बोल दिया था, पिता के नाम से जो जाति प्रमाण पत्र जारी होगा वही मान्य किया जाएगा, पति द्वारा जो जाति होगी वो मान्य नहीं की जाएगी, इन्होंने पहले ही बोल दिया था। ऐसे अभ्यर्थियों को हम बाहर करेंगे।
तो आप लोग शायद वीडियो ध्यान से देखते नहीं हैं। हमने ये पहले ही आपको बता दिया था कि कौन कौन से अभ्यर्थी बाहर होंगे। अब दूसरी बात क्या होता है, कमेंट आते हैं कि आप बताइए हम बाहर होंगे या नहीं होंगे। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम रहता है। और दूसरी बात, हम किसी को डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहते हैं। ये सभी आप देखते चलिए कितने कारण निकल कर आए हैं और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। अब यहाँ पर 215 अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हुए हैं। तो इन 215 अभ्यर्थियों के स्थान पर अन्य अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो लोग भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए गए हैं वो भी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।